के दर्जे में पूजी जाती है। माता सती जी अपनी माँ से मिलती हैं और माँ से कहती हैं ठीक है माँ, मैं यज्ञशाला की तरफ होकर आती हूँ। उनकी माँ ने भी समझाया कि बेटी यज्ञशाला की ओर मत जा, पर सती जी ने आज अपनी माँ की बात को भी नहीं माना और सीधे यज्ञशाला में पहुंची। देखा कि यहाँ तो सबका आसन लगा हुआ है, विष्णु जी का, ब्रह्मा जी का, इंद्रदेव, अग्निदेव, वरुण देव, वायुदेव, सारे देवताओं का आसन है, पर भोलेनाथ का कहीं भी नहीं। अब सारी बातें दिमाग में घूम रही हैं, सारा कुछ मन में घूम रहा है। मन ही मन खुद को कोस रही है कि रे पागली, तूने क्या कर दिया, क्यों नहीं भोलेनाथ की बात मानी। उन्होंने कितना समझाया और अब सती जी बड़े क्रोध में आती हैं, बड़ा रेश में हैं, बड़े क्रोध के स्वर में सारे पंडितों को, सारे आचार्यों को डांटती हैं, डपटती हैं। यज्ञशाला में बैठे हुए सभी मुनियों से माता सती जी कहती हैं, तुलसीदास जी लिखते हैं, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लहब सब काहू, फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताऊं पिताहू, भली भांति पछताऊं पिताहू, संज शंभु श्रीपति अपवादा, संग सेवक अपवादा, सुनिए जहाँ तहाँ असी मरी जादा, जहाँ नायस मर्यादा, काटिए तासु जीभ जो बसाई, दीहु तुम जाई, श्रवण मूंदिनत चलई पराई, मोरियस चलई पराई, जगदात्मा महेश पुरारी, जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, जगत जगत सबके हितकारी, पिता मंद कति निंदत तोही, दामंगत निंदत तोही, दक्ष शुक्र संभव यह देही, सुंद संभव यह देही, तजियहु तुरत देहि तेहि हेतु, दियो तुरत देहि हेतु, और धरि चंद्र मौलि वृष केतु, चंद्रमौल वृष केतु, अस कहीं जोग अगिनी तनु जारा, अस कई लोग अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा, भयउ सकल मख, भयउ सकल मख हाहाकारा, भयउ सकल मख भयउ सकल मख हाहाकारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। क्रोध में आती है, इतना भड़की, सारे ऋषि मुनियों को डांटा। इतने क्रोध में माता सती जी कहती हैं, पंडितों तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम तो अच्छे से जानते हो कि बिना भोलेनाथ के कोई यज्ञ नहीं सफल होता, फिर भी तुमने ये सब जानते हुए यज्ञ में बैठे, तुम्हारे कान गिर नहीं गए, तुम्हारी जीभ नहीं सड़ गई, ये कौन सी पंडिताई है तुम्हारी? अपने पिता को डांटती हैं कि मैं इसी क्षण दक्ष शुक्र संभव यह दे, मैं अभी के अभी अपने पिता का त्याग करती हूँ। शर्म आती है कि मैं ऐसे पिता की बेटी हूँ। और माता सती जी सबको डांटते हुए, दपटते हुए अपने शरीर का त्याग करती हैं। माता सती जी अपने पिता का त्याग करती हैं। सारे ऋषि मुनि जितने भी आचार्य बैठे थे सबको डांटा और अंतवा गत्वा माता सती जी अपनी गलती, अपनी भूल जानकर भगवान भोलेनाथ से मन ही मन क्षमा मांगती हैं। और उसी समय माता सती जी अस कहीं जोग अगिनि तनु जारा, भयहु सकल मख हाहाकारा।
माता सती जी उसी समय योगाग्नि प्रकट करके अपने शरीर का अंत करती हैं। और फिर जो दो गण होते हैं माता सती जी के साथ भेजे गए, वो दोनों जाकर भोलेनाथ को बताते हैं कि महाराज ऐसी ऐसी बात हो गई। भोलेनाथ को बड़ा क्रोध आता है। भोलेनाथ अपनी जटा में से गण को भेजते हैं निकाल के वीरभद्र को, और वीरभद्र जा करके हम सभी जानते हैं दक्ष जी का सिर काटता है। और फिर सारे देवता सारे ऋषि मुनि भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु दक्ष से भूल हो गई, गलती हो गई, इसे क्षमा कर दो, क्योंकि ये तो अहंकारी है ही, पर आपका स्वभाव है क्षमा कर देना, माफ कर देना, तो आप तो समझो। सारे देवता भोलेनाथ को मनाते हैं, भोलेनाथ से कहते हैं कि भोलेनाथ जो हुआ उसकी गलती की सजा इनको मिल गई, लेकिन अब दक्ष के बिना ये यज्ञ नहीं पूरा होगा और यज्ञ अधूरा छोड़ेंगे, यानी आपका अपमान, और हम ये नहीं देख सकते। तो सारे देवता बाबा भोलेनाथ को मनाते हैं। आइए हम लोग भी एक बार भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में भी वो शांति, सरलता और दक्ष के जैसे, दक्ष के स्वभाव की तरह मैं का अहंकार ना रखकर, दक्ष ने क्या किया जीवन भर, मैं दक्ष, मेरा राज्य, मेरा शासन, मेरी प्रजा, मेरा गुरूर, मेरा अभिमान, और मैं करते करते उस दक्ष को हम सभी जानते हैं, वही मैं बकरे वाली गति प्राप्त हुई। तो हम लोग उस गति से बचें, इसके लिए आइए हम लोग भी भोलेनाथ को मनाएं कि भोलेनाथ हमारे ऊपर भी कृपा करें और हमारे ऊपर भी अपनी दया बनाए रहें। तो